25 साल बाद देवरकुरु गांव में अब नई पीढ़ी पली बढ़ी थी। मोबाइल, मशीनें और नई सड़कें जंगल को चीरती जा रही थीं। पुराने लोग कहते, देव को भूलो मत वरना फिर संतुलन टूटेगा। पर अब कोई नहीं सुनता था। लोग मानते थे पंजुरली देव केवल कहानी है, हकीकत नहीं। गांव के पास अब एक खनन कंपनी ने काम शुरू किया था। वे जंगल की गहराइयों से लोहा निकालना चाहते थे, उसी जगह से जहां कभी पंजुरली देव प्रकट हुए थे। खनन शुरू होने की तीसरी रात को आसमान लाल हो गया। गांव के पवित्र सरोवर का पानी अचानक काला पड़ गया और पहाड़ों से एक अजीब सी गूंज उठी, भूता भूता। पंजुरली कंपनी के मजदूरों में डर फैल गया। जो लोग पहाड़ के अंदर गए वे अगले दिन लौटे ही नहीं। गांव के पुराने पुजारी देवा आचार्य ने भविष्यवाणी की, देव लौट चुके हैं, पर इस बार वे केवल रक्षक नहीं, न्याय देने वाले हैं। रात के समय भूत कोला की तैयारी की गई। मंच पर एक युवक आया, आर्यन, जो शहर से पढ़कर लौटा था और अपनी परंपरा में विश्वास नहीं करता था। वह हंसते हुए बोला, देव नहीं आते बाबा, ये सब अंधविश्वास है। पर जैसे ही उसने मुखौटा पहना, उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। आंखें अंगारों जैसी लाल, सांसें भारी, और उसके भीतर से एक गूंज निकली, मैं आया हूं फिर अपने घर की रक्षा करने। आर्यन अब आर्यन नहीं था, उसमें पंजुरली देव की आत्मा उतर आई थी। खनन कंपनी के ट्रक, मशीनें और विस्फोटक लेकर जंगल में उतरे, पर हवा अजीब तरह से गूंजने लगी। पेड़ हिलने लगे, मिट्टी से भैंसे के खुरों के निशान खुद ब खुद उभरने लगे। और तभी पंजुरली देव का गर्जन सुनाई दिया, धरती माँ कोई खान नहीं, ये मेरा देह है। भारी तूफान उठा, बिजली ने कंपनी का कैंप जला दिया। मशीनें अपने आप रुक गईं और हर दिशा में एक ही आवाज, भूता को मत जगाओ वरना खुद मिट जाओगे। आर्यन, जिसमें अब देव का वास था, ने पहाड़ की चोटी पर जाकर पुकारा, जंगल बचाओ तभी जीवन रहेगा। फिर उसने देव वृक्ष की जड़ में माथा टेक दिया। आसमान शांत हुआ, बारिश शुरू हुई और देव का रूप धीरे धीरे अदृश्य हो गया। आर्यन बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके माथे पर भैंसे के सींगों का हल्का निशान रह गया, देव की उपस्थिति का प्रमाण। देवरकुरु में आज भी लोग कहते हैं, जब हवा तेज चलती है और पेड़ों की टहनियाएं झूमती हैं, तो कहीं न कहीं पंजुरली देव अब भी पहरा दे रहे हैं। उनकी गर्जना केवल एक चेतावनी है, धरती को पूजो, न कि उसे लूटो। यह कहानी केवल पौराणिक नहीं, एक चेतावनी है हर उस मानव के लिए जो प्रकृति से ऊपर खुद को समझता है, क्योंकि जहां आस्था मिटती है वहां संतुलन भी टूट जाता है।